हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का रानी ट्यूटोरियल्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ आपको द हिंदू का 22 मार्च का एडिटोरियल पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी उम्मीद करेंगे कि अच्छा ही समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टॉपिक, नेविगेटिंग डिफरेंसेस। इसका मतलब ये है, इसका वैसे तो मतलब होता है कि मार्गदर्शन करना, नेविगेशन मीन्स। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है दूर करना। क्या दूर करना? मतभेद, डिफरेंसेस, मतभेदों को दूर करना। आगे दिया गया हुआ है, ऑन इंडिया न्यूजीलैंड टाइज। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों पर। अब इसके बाद इसकी दूसरी हेडिंग देखते हैं। भारत और न्यूजीलैंड, ये नाउन है हमारा, कंपाउंड नाउन बोलते हैं, एंड से जुड़ा हुआ है। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो कंपाउंड नाउन होता है। इसके बाद आई है वर्ब, स्टैंड, खड़े हुए हैं, काय के लिए? टू बेनिफिट, टू बेनिफिट। इंडिया और न्यूजीलैंड स्टैंड है टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर कोलेबोरेशन, अत्यधिक आपसी सहयोग से बेनिफिट होने के लिए खड़े हुए हैं। या इसका दूसरी तरफ ये भी अर्थ है, जहाँ पे टू लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। लेकिन जब हेडिंग में इसका प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो भारत न्यूजीलैंड खड़े हैं, बेनिफिट ले खड़े होंगे, ग्रेटर कोलेबोरेशन, अत्यधिक आपसी सहयोग से बेनिफिटेड होंगे, मतलब अच्छे लाभ होगा इन दोनों को। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ से शुरू है, ये प्रिपोजिशन है, इससे स्टार्ट हुआ है। एट द 10th एडिशन ऑफ द रायसेना डायलॉग, जो रायसेना डायलॉग का 10वां संस्करण है, पर रायसेना डायलॉग के 10वें संस्करण पर ये एट से स्टार्ट हुआ है। तो ये प्रपोजिशन है और ये यहाँ तक प्रपोजिशन फ्रेज बना रहा है, इसको हम प्रपोजिशन फ्रेज बोलेंगे। यहाँ तक 10 रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण पर। अब यहाँ से नाउन आया है, नाउन ये है, लेकिन यहाँ पे ये पार्टिसिपल लगा हुआ है। विजिटिंग न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर, विजिटिंग का मतलब है विजिट करने वाले, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, विजिट करने वाले, आने वाले न्यूजीलैंड के, या आने वाले बोलेंगे, आने वाले न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। ये हमारा नाउन हो गया। कहाँ? एट द 10th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लोगन आने वाले। अब इसके बाद ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये कुछ इसकी विशेषता बता रहा था। कॉन्फ्रेंस चीफ गेस्ट, ये चीफ गेस्ट हैं हमारे। इसका इनका जो ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनकी विशेषता बता रहा है, जो कॉन्फ्रेंस के चीफ हैं। आउटलाइंड किया है इन्होंने, क्या आउटलाइन किया है? रेखांकित किया 3 मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, 3 बड़े भू राजनीतिक बदलाव को रेखांकित किया हुआ है। कहाँ पे? एट द 10th एडिशन रायसेना डायलॉग में। किसने? प्राइम मिनिस्टर, आने वाले प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, जो चीफ हैं। आउटलाइन किया है कितने? तीन तीन बड़े भू राजनीतिक बदलाव, शेपिंग द वर्ल्ड। और वो जो शिफ्ट्स हैं, बदलाव, वो विश्व को आकार देने वाले 3 बड़े भू राजनीतिक
चिंताओं को रेखांकित किया हुआ है। अब ये दो बिंदी लगी हुई हैं, इसका ये मतलब है कि तीन चीज़ें बताई गई हैं। कौन कौन सी? द रिप्लेसमेंट ऑफ रूल विद पावर, नियमों का ताकत के साथ रिप्लेसमेंट। नंबर दो, द राइज ऑफ सिक्योरिटी ओवर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन, आर्थिक चिंताओं पर सिक्योरिटी का बढ़ना, राइज। तीसरा है एंड द मूव, कदम फ्रॉम ट्रेड इफिशिएंसी से प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद की ओर। ट्रेड इफिशिएंसी से संरक्षणवाद की ओर कदम। और ये एक ही है, एक यहाँ, एक ये है, एक दूसरा ये, और एंड से लेके यहाँ तक का ये तीसरा है। ये देखो, ये क्या है? द मूव फ्रॉम ट्रेड इफिशिएंसी टू प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षण, ट्रेड इफिशिएंसी से संरक्षणवाद की ओर कदम। और रेजिलिएंट सप्लाई चेन एमंग द ट्रस्टेड पार्टनर, विश्वसनीय साझेदारों के बीच मजबूत सप्लाई चेन। ये तीन चीज़ें बताई गई हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, फिर आई से स्टार्ट है ये सेंटेंस, इन से प्रपोजिशन है। अब ये हमारा यहाँ तक लिख के ये हमारा हो गया प्रपोजिशन फ्रेज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संबंध में। द मिस्टर लक्सन, जो हमारे क्रिस्टोफर लक्सन है, ये नाउन है, सजेस्टेड किया हुआ है। क्या सजेस्टेड किया हुआ है? दैट, कि इंडिया और न्यूजीलैंड, अब फिर से डिस्पाइट देयर साइज डिस्पैरिटी, भारत और न्यूजीलैंड अपने आकार असमानताओं के बावजूद, ये अलग से जोड़ा गया हुआ है। ये हमारा प्रपोजिशन फ्रेज है। डिस्पाइट देयर साइज पर डिस्पैरिटी के बावजूद भी, कुड बी ए आइडियल पार्टनर, आदर्श पार्टनर हो सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं। बोथ डेमोक्रेसीज, दोनों लोकतंत्र, शेयर करते हैं, प्रेजेंट टेंस है, शेयर करते हैं। एन इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट शेयर करते हैं? इन इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यहाँ नेविगेशन का मतलब है आवाजाही। कैसी आवाजाही? फ्रीडम मतलब बिल्कुल फ्री, या ये कहें कि मुक्त आवाजाही को शेयर सुनिश्चित करना, शेयर करते हैं। कहाँ पे करते हैं? इन इंडो पैसिफिक, इंडो हिंद प्रशांत, हिंद प्रशांत में। हिंद मतलब होता है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, ये दोनों स्वतंत्र आवाजाही को सुनिश्चित कराना, शेयर करते हैं। अब अगला सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं। हालांकि, वाइल मतलब होता है हालांकि, न्यूजीलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड, क्वाड जो है ये देशों का समूह है हमारा। न्यूजीलैंड जो है, हालांकि इन्होंने बताया है कि ये हमारा क्वाड का पार्ट नहीं है। क्वाड में कितने देश आते हैं ये लगा के इन्होंने बताया है, कोष्टक लगा के। ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट। एंड, और क्या है? डज नॉट सीक मेंबरशिप, और ना ही वो उसमें मेंबरशिप चाहता है। मिस्टर लक्सन नोटेड द ऑनगोइंग डायलॉग एमंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया ऑन रीजनल इशूज। मिस्टर लक्सन ने क्षेत्रीय मुद्दों पर चल रहे डायलॉग किसके बीच? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया के बीच जिक्र किया, नोटेड किया। दूसरा सेंटेंस बढ़ते। फॉलोइंग टॉक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फॉलोइंग मतलब होता है के बाद। आप फॉलोइंग टॉक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद, दोनों देश साइन किया है। साइन मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब कर चुके हैं। क्या साइन कर चुके हैं? ए डिफेंस मेमोरेंडम ए ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन किया है दोनों देशों ने। किसके बाद? मोदी से बातचीत करने के बाद। काय के लिए? अभी टू लगा हुआ, ये हमारा उद्देश्य दिखा रहा है, इन्फेंटिव है। टू इन्हेंस, बढ़ाने के लिए। मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने साइन किया है। नंबर कॉमा लगा है। दूसरी चीज़ और भी है, स्टॉप कॉलेज एक्सचेंज,
जो स्टॉक कॉलेज है उसका विनिमय करेंगे, मतलब आपस में एक दूसरे से बदलेंगे। इसके लिए इन्होंने साइन किया है एमओयू। एंड नेवल पोर्ट कॉल्स, नेवल नौसैनिक बंदरगाहों, और कॉल्स का मतलब यहाँ पे होता है कि दौरों पर उन्होंने 3 चीज़ों पर उन्होंने एमओयू साइन किया है। अब अगला सेंटेंस इसी में चलते हैं। दे मतलब वे दोनों, वे दोनों देश आल्सो भी एग्रीड हुए हैं, काहे के लिए, टू रिस्टार्ट, पुनः स्टार्ट करना। रिस्टार्ट का मतलब पहले कोई चीज़ बंद पड़ी थी उसको पुनः स्टार्ट किया है। क्या रिस्टार्ट किया है वो आगे देखेंगे। टू रिस्टार्ट करने के लिए, टाक बातचीत, ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत पुनः स्टार्ट करने के लिए उन्होंने तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद एक कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ये इसी सेंटेंस के बारे में कुछ स्पेशल बता रहा है। ये दोनों बातचीत करने के लिए स्टार्ट हो गए, कॉमा लगा के, जिसका उद्देश्य, एमिंग का मतलब है जिसका उद्देश्य, टू एक्सपेंड देयर, उनके मॉडेस्ट बायलेटरल ट्रेड, उनके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का जिसका उद्देश्य उनके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है, इसका मतलब ये है। अब कॉमा लगा, फिर कुछ बता रहा है इसी सेंटेंस के बारे में। करेंटली अंडर 2 बिलियन, जो अभी 2 बिलियन से नीचे है। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हालांकि हाउएवर, हालांकि चैलेंजेस रिमेन, अभी भी जो हमारी चैलेंजेस हैं अभी बने हुए हैं। काय के चैलेंजेस, पर्टिकुलरली विशेषकर विशेषकर अराउंड द मार्केट एक्सेस, विशेषकर मार्केट एक्सेस फॉर डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं हमारे, उनके पहुंच के लिए इनके चैलेंजेस बने हुए हैं। हालांकि चैलेंजेस रिमेन पर्टिकुलरली अराउंड द मार्केट एक्सेस फॉर डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए उनके चैलेंजेस बने हुए हैं। विच, अब ये कुछ बता रहा है, जिस, विच कंट्रीब्यूटेड, जिसने योगदान दिया, किसने, जो ये चैलेंजेस बने हुए हैं, टू इंडियाज डिसीजन टू एग्जिस्ट, भारत के जो भारत ने डिसीजन लिया काहे के लिए, टू एग्जिस्ट द रीजनल कंप्रेसिव कॉमरेसिव पार्टनरशिप। ये एक इन्होंने अपना मेमोरेंडम 2-3 देश, 2-4 देशों के साथ बनाया होगा, RCEP। तो उसों से भारत ने निकलने का डिसीजन ले लिया है। काहे की वजह से कि चैलेंजेस अभी भी बना हुआ है, काहे के लिए, मार्केट एक्सेस, डेयरी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं वो अभी भी सप्लाई से एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं भारत में। तो उसकी वजह से भारत ने उससे अपना एग्जिट कर लिया है, इससे RCEP से। और इसमें इसके जो होते हैं बहुत सारे देश होते हैं। उसके बाद कहा गया है ऑफ बीच, कॉमा लगा के, जिसका न्यूजीलैंड इज ए मेंबर, जिसका मेंबर है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत कहा गया हुआ है कि न्यूजीलैंड ट्रेड विद चाइना, जो न्यूजीलैंड का जो व्यापार है चाइना के साथ स्टैंड खड़ा हुआ है, कितने, एट अप्रोक्सीमेटली कितना खड़ा हुआ है, $24 बिलियन अभी भी खड़ा हुआ है। जबकि डिस्पाइट दिया हुआ है, कॉमा लगा के, ये हमारा प्रिपोजिशनल फ्रेज बना रहा है यहाँ तक। डिस्पाइट बॉर्डर स्ट्रेटेजिक कंसर्न, डिस्पाइट बॉर्डर व्यापक रणनीतिक चिंताओं के बाद भी उनका नियर अबाउट $24 बिलियन व्यापार चाइना के साथ न्यूजीलैंड का बना हुआ है। इसके विपरीत उन्होंने कहा है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, इसके बाद आगे बढ़ते, कनेक्टिविटी बिटवीन, दोनों देशों के बीच जो कनेक्टिविटी थी, जैसे फ्लाइट व्लाइट होती हैं, बिटवीन द टू नेशन, दोनों देश कौन कौन, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो कनेक्टिविटी है, रिसीव्ड ए बूस्ट हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। दोनों देशों के बीच जो हमारा कनेक्टिविटी का था वो, टू नेशन रिसीव्ड बूस्ट, बढ़ावा मिला हुआ है। कनेक्टिविटी बिटवीन द टू नेशन रिसीव्ड बूस्ट बढ़ावा मिला हुआ। विद एयर इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइनिंग ए कोड शेयर एग्रीमेंट, और विद लगा के नया सेंटेंस इसी में जोड़ दिया हुआ है, विद इंडिया और न्यूजीलैंड साइन किया हुआ है। साइन मतलब कर चुके हैं क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड किया है बूस्ट, तो उसके बाद विद इंडिया एंड न्यूजीलैंड, साइनिंग का मतलब यहाँ पे साइंड होता है, साइंड किया है। कोड शेयर एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। दैट में ऑल्सो लीड कर सकता है, दैट मतलब ये कोड शेयर एग्रीमेंट जो है लीड कर सकता है टू फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन
द कंट्रीज बाई द एंड ऑफ 2028। 2028 के आखिरी तक दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट लीड कर सकती है कोड शेयर से। अब इसका एक पैराग्राफ खत्म हो गया, अब हम दो लोग दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो ये सेंटेंसेस होते हैं ज़्यादातर प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें प्रपोजिशन में क्या होता है कि जब ये प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है तो ये यहाँ तक प्रपोजिशन फ्रेज बनता है, और प्रपोजिशन फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होती है, ये सिर्फ हाँ समझाने के लिए बोला जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। डिस्पाइट देयर पॉजिटिव टोन, डिस्पाइट द पॉजिटिव टोन, पॉजिटिव स्वर के बावजूद, इसका मतलब ये है पॉजिटिव सकारात्मक स्वर के बावजूद मिस्टर मोदी वॉइस्ड कंसर्न, ये वर्ब है। मिस्टर मोदी ने क्या किया है, चिंता जाहिर करी है किस पर, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो हैं, भारतीय विरोधी गतिविधियां जो हैं उन पर उन्होंने चिंता जाहिर की। किसके द्वारा करेगी, बाय सर्टेन इलीगल एलिमेंट्स, कुछ आपराधिक जो तत्वों द्वारा इन न्यूजीलैंड में कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा भारतीय विरोधी गतिविधियों पर मिस्टर मोदी ने चिंता जाहिर की। डिस्पाइट पॉजिटिव टोन, जबकि पॉजिटिव जो सकारात्मक जो हमारा स्वर था उसके बावजूद भी मोदी जी ने ये मतलब एंटी एक्टिविटी जो वहाँ न्यूजीलैंड में हुई है उस पर चिंता जाहिर की गई है। रेफरेंसिंग, अब दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, मोदी जी यहाँ पे इसमें नाउन थे, अब ये दूसरा हमारा इसी में सेंटेंस जोड़ रहा है कॉमा लगा के, तो इसका मतलब है कि इसके आगे हम जोड़ देंगे मोदी जी को, फिर से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो, अब इसमें जो वॉइस था वर्ब, वही वर्ब यहाँ पे आएगी सेकंड फॉर्म वाली, जो मिस्टर मोदी रेफरेंसिंग को रिफर्ड कर दो, रिफर्ड द प्रोटेस्ट, रिफर्ड किया है मतलब संदर्भ दिया है, प्रोटेस्ट एंड खालिस्तान रेफरेंडम, जन संग्रह, रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह जो होता है खालिस्तान में मोदी जी ने उसका रेफरेंस किया हुआ है, प्रोटेस्ट एंड खालिस्तान रेफरेंडम हेल्ड बाई सिख फॉर जस्टिस ग्रुप द्वारा इन ऑकलैंड लास्ट नवंबर में लास्ट नवंबर में सिख फॉर जस्टिस ग्रुप द्वारा जनमत संग्रह और प्रोटेस्ट का हवाला दिया है मोदी जी ने। इसका मतलब ये है, यहाँ पे दो सेंटेंस है, देखो कैसे मैं बताता हूँ ये जोड़े जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस कैसे बना इतना बड़ा, ये देखते हैं हम लोग। अब ये सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट है, आप लोग देख रहे होंगे, और यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, डिस्पॉइट पॉजिटिव स्वर के बावजूद मोदी वॉइस कंसर्न ओवर द इंडियन एक्टिविटी बाई सर्टेन इलीगल न्यूजीलैंड। अब ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब इसका मतलब ये है, ये भी समझाते हैं।
हमने एक सेंटेंस ये अलग कर दिया। अब दूसरी जगह फिर से हम नाउन डाले दे रहे हैं। अब हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट है। एक सेंटेंस ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है। अब इसमें क्या है, नाउन एक ही है, मिस्टर मोदी जी हैं। अब मोदी जी ने दो काम किए हैं। अब इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। डिस्पॉइज द, ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, इसको हमने हटा दिया। अब मोदी जी वॉइस कंसर्न ओवर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, एक तो इन्होंने चिंता जाहिर की है, कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। और दूसरा मोदी जी ने रेफरेंस किया प्रोटेस्ट खालिस्तान, रेफरेंस किया है प्रोटेस्ट और खालिस्तानी रेफरेंडम, भाई जो इन ग्रुप ने किया है ऑकलैंड में लास्ट नवंबर को। तो मोदी जी ने दो काम किए हैं। जब नाउन एक होता है तो इसी सेंटेंस को हम लोग एक ही में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं देखता हूँ, बताता हूँ। ये देखिए, मिस्टर डिस, ये तो आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मिस्टर मोदी जी वॉइस कंसर्न ओवर एंटी इंडिया एक्टिविटीज बाई सर्टेन लीगल एलिमेंट। अब वो वाली जो वर्ब थी उसको यहाँ पार्टिसिपल से जोड़ दिया। पार्टिसिपल मतलब होता है उसमें आईएनजी जोड़ देना वर्ब में। रेफरेंस को आईएनजी कर दिया, मतलब इसका कॉमा का मतलब है कि यहाँ पे जो आगे नाउन है वो मिस्टर मोदी जी ही हैं। तो मिस्टर मोदी जी ने ये रेफरेंसिंग, जब दूसरा हम वर्ब को जोड़ते हैं कॉमा के द्वारा, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो दूसरी वाली वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म से पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ते हैं। तो वही इसमें समझाया गया हुआ है कि मोदी जी ने एक तो ये काम किया है और दूसरा काम किया है कि ये रेफरेंस संदर्भ किया है प्रोटेस्ट और खालिस्तानी जनमत संग्रह जो वहाँ पे हुआ है। तो इसमें दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया हुआ है। दो सेंटेंसेस ये हैं हमारे, एक सेंटेंस यहाँ से, एक सेंटेंस यहाँ से। अब इसको जोड़ेंगे जब, तो ये हम नाउन हटा देंगे यहाँ से और इसको हम पार्टिसिपल बना देंगे जैसे हमने उस सेंटेंस में बनाया हुआ है। तो मोदी जी की बात चल रही, जब नाउन हो तो दो सेंटेंसेस को हम, जब नाउन सेम हो तो एक वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब रहने देते हैं और दूसरी वर्ब को हम पार्टिसिपल बना देते हैं। तो ये वर्ब जो हमारी पार्टिसिपल है और इसमें जो ये वॉइस किया है ये हमारी जो है फाइनाइट वर्ब है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कहा गया हालांकि प्रीवियसली डिस्कस्ड बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर, ये चीज़ें जो थी जो मोदी जी ने बोला है कि वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ है, ये सब प्रीवियसली डिस्कस की गई। ये वर्ब है हमारी, प्रीवियसली पहले ही डिस्कस हो चुकी हैं किसके बीच, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच, दोनों देशों के बीच। अब कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस इसी में जोड़ा गया है। न्यूजीलैंड पुलिस हैड रूल्ड द प्रोटेस्ट टू बी लॉफुल। ये हमारा जो सेंटेंस है आल्दो से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक हमारा होता है एक दो क्लॉज हैं। एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज है। जब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज होती हैं। अब ये हमारा सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो इसका मतलब हुआ गया है कि हालांकि इसमें एक जो हमारी क्लॉज होती है वो होती है सबॉर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये हमारी जो है हालांकि से शुरू है, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है या सबॉर्डिनेट क्लॉज बोल दो। और ये दूसरी जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब हालांकि
प्रीवियसली डिस्कस बिटवीन टू मिनिस्टर के बीच ये बात डिस्कस की गई। अब कॉमा के बाद लेकिन इसका मतलब निकालेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड पुलिस ने रेगुलेट किया है, कहा है कि द प्रोटेस्ट टू बी लॉफुल, ये जो हमारा प्रोटेस्ट था वो लॉफुल है। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। इन रिस्पॉन्स, जिसके प्रतिक्रिया में मिस्टर लक्सन जो वहाँ के न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, रिफर्म दोहराया है कि न्यूजीलैंड क्या दोहराई है, कमिटमेंट प्रतिबद्धता काहे के लिए, टू फ्री एक्सपेंशन स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रति उन्होंने न्यूजीलैंड की कमिटमेंट या प्रतिबद्धता को दोहराया हुआ है। एक तो ये किया हुआ और दूसरी तब कहा है और नोटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट इम्पोर्टिंग द फॉरेन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इनटू इट्स डाइवर्स इमिग्रेंट। और एक तो उन्होंने एक वर्ब ये है कि उन्होंने उसकी प्रतिबद्धता को दोहराया है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा संविधान लागू है तो वहाँ पे फ्री एक्सप्रेशन जो होती है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए पब्लिक को राइट होता है जैसे भारत में। और दूसरी तरफ उन्होंने दूसरी बार कहा है और नोटेड कहा है, यहाँ एंड नोटेड लगा, यानी कि नाउन अभी जो है हमारे यही हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लक्सन, नोटेड किया हुआ है मिस्टर लक्सन ने द इम्पोर्टेंस महत्व, नॉट इम्पोर्टिंग फॉरेन पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट विदेशी राजनीति कॉन्फ्लिक्ट्स को उसमें ना लाने के महत्व को, किसमें, इन डाइवर्स इमिग्रेंट विविधतापूर्ण जो इमिग्रेंट्स हैं, विविधतापूर्ण अप्रवासी में, विविधतापूर्ण अप्रवासियों में विदेशी पॉलिटिक्स को ना लाने के इम्पोर्टेंस को कहा, दिखाया है, नोटेड किया है। इसका मतलब ये है इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ में इसके फॉरेन पॉलिटिक्स को ना लाने के इम्पोर्टेंस को दिखाया गया हुआ। अब आगे चल बढ़ते हैं। वाइल का मतलब होता है हालांकि, सच कंसर्न्स आर लेजिटिमेट, ऐसी चिंताएं वैध हैं। ऐसा भी कहा गया है कि जैसे इन्होंने कहा है कि हमारी जो विदेशी इमिग्रेंट जो रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहती है, उसमें विदेशी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को ना लाने के इम्पोर्टेंस मतलब बताए हैं कि मतलब ना लाया जाए। तो ऐसा कहा गया है अगले सेंटेंस में, हालांकि सच चिंताएं वैध हैं। और कहा गया है कि रेजिंग देम मतलब किनको, चिंताओं को बढ़ाना पब्लिकली पब्लिक के बीच रिस्क दे सकता है, काहे के लिए, डीपनिंग गहरे डिवीजन विभाजन जो गहरे हो सकते हैं। कहा गया हुआ है कॉमा लगा के दूसरा, इन राइजिंग देम किनको, चिंताओं को बढ़ाने से पब्लिकली में पब्लिक के बीच रिस्क कर सकता है, ये हमारा वर्ब है। उससे रिस्क हो सकती है, किस में हो सकती है, डीपनिंग डिवीजन बढ़ते हुए जो हमारे विभाजनों में रिस्क हो सकता है। विद इन द 300 स्ट्रॉन्ग इंडियन डिस्पोरा, किसमें, इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है भारतीय प्रवासी जो वहाँ पे रहते हैं। भारतीय प्रवासी जो वहाँ रहते हैं, इसका मतलब इंडियन डिस्पोरा का मतलब है जो वहाँ रह रहे हैं, इनके बीच डिवीज़न स्ट्रॉन्ग गहरा विभाजन हो सकता है इससे बढ़ाने से, अगर इसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा ही राइटर ने बोला है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन डायस्पोरा में एंड ओवर शेडिंग कर सकता है, ओवर शेडिंग का मतलब होता है कि वो फीका कर सकता है, काहे में, ग्रोइंग बढ़ते, ग्रोइंग का मतलब यहाँ बढ़ते हुए है, ये हमारा पार्टिसिपल है, बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टाइज, बढ़ते हुए रणनीतिक आर्थिक संबंधों में फीका कर सकता है इसको बढ़ाने से, चिंताएं अगर बढ़ती हैं तो। अब आगे दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दीज सेंसिटिव इशूज, these sensitive issues may be better handled through डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट इन प्राइवेट। ये जो हमारे संवेदनशील मुद्दे हैं
ये मे भी बेटर हैंडल्ड किए जा सकते हैं। किसके थ्रू? डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट। डिप्लोमेटिक मतलब रणनीतिक वार्ता जब होगी इन प्राइवेट, एकांत में। इन प्राइवेट का मतलब एकांत में अगर ये वार्ता हो तो इसको अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। मतलब सबके सामने करने से कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, इसका मतलब ये है। अब बढ़ते हैं। अल्टीमेटली, अंततः इंडिया और न्यूजीलैंड स्टैंड खड़े हुए हैं टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर कोलेब्रेशन। ग्रेटर कोलेब्रेशन, अत्यधिक कोलेब्रेशन, आपसी सहयोग। सहयोग, आपसी सहयोग से बेनिफिट लेने के लिए खड़े हुए हैं। पर्टिकुलरली विशेषकर इन ट्रेड, किसमें? व्यापार में, डिफेंस में, रक्षा में और रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी जो है ना, उसको तीन चीज़ों में लाभ लेने के लिए खड़े हुए हैं। एच, क्योंकि टू डेमोक्रेसीज, दोनों दोनों जो हमारे लोकतंत्र हैं, दैट बुक इन द इंडो पैसिफिक। बुक एंड मतलब जैसे ये बुक बनी है, बुक एंड का मतलब है बुक एंड, ये बुक बना दी मैंने। बुक एंड का मतलब है कि एक मान लो इधर है, इंडिया है, और दूसरा न्यूजीलैंड इधर है। तो इसमें बताया गया है दो डेमोक्रेसी दैट बुक इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक, इंडो मतलब हिंद महासागर और पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। तो ये दोनों जो हैं बुक एंड पे हैं। बुक के एक सिरे पे इधर है, एक सिरे पे उधर है, दोनों दो छोर पे हैं। क्योंकि दोनों डेमोक्रेसी दैट बुक एंड द इंडो पैसिफिक, दोनों इंडो पैसिफिक जो है हिंद प्रशांत को छोरों पे हैं दोनों देश। इसका मतलब ये है। धन्यवाद दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी है इसको समझाने के लिए आप लोगों को। हम नया अपना चैनल बना रहे हैं रानी ट्यूटोरियल नाम से, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करी। और अब हम रोज़ अपना नया टॉपिक देते रहेंगे। धन्यवाद।